चलो आज हम मिली के साथ मिलकर इंग्लिश वर्ड सीखेंगे। हाँ हाँ, चलो चलो, जल्दी, मजा आएगा। Yes, it is interesting. Let's go fast. Okay then, what are we waiting for? Let's go. Hooray! Hello friends, this is Millie standing before you all, going to tell you 5 new words with their meanings and with their types and sentences for your daily conversation. So let's begin. Our first word is superficial. Superficial. Yes, superficial. It is an adjective. Its meaning is incomplete. Incomplete. Something which is incomplete and something which is not looking real until it is examined. मतलब superficial means कोई ऐसी चीज़ जो कि इनकम्प्लीट हो और आपको ऐसा भी लगता हो उससे कि ये गलत हो सकता है या फिर थोड़ा अधूरा सा है, ऐसा. लुकिंग टू बी रियल टिल एग्जामिन. जब तक एग्जामिन नहीं होता तब तक कि आप उसको सोचते रहते हो कि ये रियल है या अनरियल है, रियल है या अनरियल है, लाइक दैट. टाइप्स ऑफ सुपरफिशियल आर superficially, which is an adjective. So I will tell you now the sentences of superficial. So when we often receive superficial news on WhatsApp means कभी कभी ऐसा होता है कि हमें फेक न्यूज़ मिलती हैं व्हाट्सएप में या फिर सोशल मीडिया रहता है, उसमें बहुत सारी फेक न्यूज़ रहती है जो वायरल होती रहती हैं और वो सरियल भी होती हैं. येस, सरियल. आई विल टेल यू दिस वर्ड आफ्टर सुपरफिशियल ओनली. A mother's love for her child cannot be superficial. एक मम्मी, एक माँ का प्यार किसी के भी बच्चे, उनके बच्चे के लिए कभी भी अलग, अधूरा, अजीब नहीं होता है. ठीक है, कभी भी फेक नहीं होता है, हमेशा सच्चा होता है, सच्चा. मदर और फादर दोनों का, पेरेंट्स का. ओके, इसका टाइप्स ऑफ सुपरफिशियल जैसे कि हमने देखा था उसका एडवर्ब है. नेक्स्ट सेंटेंस इज हर इंस्टाग्राम फोटोज लुक सुपरफिशियली अट्रैक्टिव. हर बोला है तो कोई भी रह सकता है. हर मतलब कोई गर्ल है जिसकी फ़ोटोज़ सोशल मीडिया में जो फ़ोटोज़ डालती है, ओके, तो वो फ़ोटोज़ उसे बहुत क्या लगती है, एकदम मीन सरियल लगती हैं, अजीब, मतलब थोड़ी ऐसी लगती हैं जैसे कि एकदम जो अनरियल हो वैसी लगती हैं. सो our second word is surreal. Surreal means something that is strange, something that doesn't seem real, something like dream. Surreal is an adjective and it means, उसका मतलब होता है जैसे कि कोई चीज़ अजीब है या फिर अलग है, अजनबी सी चीज़, समथिंग दैट इज़ डजंट सीन रियल, फेक सी चीज़ें जो लगती हैं हमें या फिर अनरियल लगती हैं, जैसे मूवीज़ होती हैं वो अनरियल होती हैं. समथिंग लाइक ड्रीम, कोई सपने जैसी चीज़ें होती है वो. टाइप्स ऑफ सरियल आर surrealistic, which is an adjective. Yes, you are right, it is an adjective. This is also adjective and that is also adjective. So the sentences from the surreal are, I generally like watching surreal movies. मतलब मुझे surreal movies देखना बहुत पसंद है जो अनरियल हों, जो कि जिसमें थोड़ा एडवेंचर भी हो और थोड़ी सी अनरियल हो, थोड़ी सी अलग हो, हटकर हो, थोड़ी एडवेंचरस हो, वैसी मूवीज़ बहुत पसंद है. द ग्लोबल पैंडमिक समटाइम्स सीम्स टू बी सरियलिस्टिक. जो ग्लोबल पैंडमिक कोविड-19 चल रहा है, ये कभी कभी बहुत एकदम अनरियल लगता है, अजीब सा लगता है, और घर में बैठे बैठे लॉकडाउन में बहुत अजीब सा लगता है. कहीं पे ये सब, कोई लोग क्वारंटाइन हैं, कोई बाहर नहीं जा रहा है, तो बहुत अजीब सा एकदम सूना सूना लग रहा है. और 100 साल पहले भी एक एपिडेमिक आया था और फिर 100 साल बाद पैंडमिक आया है. What a great coincidence. So the next word is expedite. Yes, expedite. Expedite is a verb. Meaning to make something happen with
स्पीड एंड एफिशिएंसी. कोई चीज़ ऐसी होती जो एकदम स्पीड से जो चीज़ होती है, और एकदम एफिशिएंसी मतलब उसमें स्पीड भी रहती है, और एफिशिएंसी का मतलब पूरी तरह से उसका जो कंफर्टेबलनेस रहता है, पूरी एफिशिएंसी, पूरी स्पीड के साथ जो चीज़ें होती हैं हम उसको बोलते हैं एक्सपेडाइट थिंग्स. एक्सपेडाइट थिंग्स. यस, आपको तो बहुत जल्दी समझ आता है. एक्सपेडाइट थिंग्स. टाइप्स ऑफ. Now types of complacent also is there. Here is another word. Okay, complacent here. I will tell you this word. So this word I will tell you. Expediting. Present tense of expediting. Present tense of expediting is, yes, it is only present tense. And expedited. Expedited is a past participle. It is past participle of expedite. Now the sentences are, स्ट्रेस एक्सपेडाइट्स द एजाइंग प्रोसेस ऑफ द ह्यूमन्स. मतलब जो स्ट्रेस होता है वो क्या करता है, वो हमको एकदम डिप्रेशन में लेके चले जाता है, सैडनेस में लेके चले जाता है, बहुत स्पीड और एफिशिएंसी से. राइट. नेक्स्ट सेंटेंस इज, मोबाइल बैंकिंग हैज़ एक्सपेडाइटेड मनी ट्रांसफर ऑल ओवर द वर्ल्ड विद जस्ट फ्यू क्लिक्स. मोबाइल बैंकिंग हैज़ एक्सपेडाइटेड मतलब मोबाइल बैंकिंग्स होती है उसने एक्सपेडाइट कर दिया क्या, मनी ट्रांसफ़र. इसने स्पीड और एफिशिएंसी से वो मोबाइल मतलब जो मनी है वो मोबाइल से ही ट्रांसफ़र हो जाती है. राइट. एंड अनदर सेंटेंसेस, मेनी कंट्री एक्सपेडाइशन टेस्टिंग देयर सिटीजन फॉर कोविड-19. वो जल्दी स्पीड और एफिशिएंसी से, स्पीड एंड एफिशिएंसी इसका मतलब एक्सपेडाइटली वो अपना जो टेस्टिंग है अपनी कंट्री का वो जल्दी ख़त्म कर रही हैं, ताकि उनकी जो उनका जो एक्सपीरियंस है जो मेडिसिन के बारे में, वैक्सीन के बारे में कोविड-19 का, ताकि वो बता सके. ऐसा हो रहा है. सो द नेक्स्ट वर्ड इज कंप्लेसेंट. कंप्लेसेंट इज एन एडजेक्टिव. इट्स मीनिंग इज to feel satisfy or situation and think not to try harder. कभी कभी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि उनके पास जो है उसी से वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, उनकी एबिलिटी से वो सेटिस्फाई हो जाते हैं. जैसे कि किसी के पास अगर उनको डिग्रीज़ मिल गई हैं, ओके, तो फिर वो सेटिस्फाई हो जाते, कई लोग हो जाते हैं, और फिर वो पढ़ाई करना छोड़ देते हैं. ऐसा भी होता है. उनको लगता है कि मैंने तो डिग्री पा ली है, अब मैं सेटिस्फाई हूँ. ऐसा भी होता है. और कई लोग ऐसे होते हैं जो खुद की चीज़ों से सेटिस्फाई नहीं होते और हार्ड वर्किंग करके और ट्राई करते हैं. पर कंप्लेसेंट का मीनिंग है टू फील सेटिस्फाई हो जाना हमारी चीज़ों से. और ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं, कठिन सिचुएशंस मतलब हार्ड सिचुएशंस आती हैं जिसमें भी हम हार्ड ना करें ऐसा सोचते हैं, ज़्यादा हार्ड वर्किंग करना ना पड़े ऐसा सोचते हैं कई लोग. किसी की मदद मिल जाए वो ऐसा भी सोचते हैं, तो उसे बोलते हैं कंप्लेसेंट. टाइप्स ऑफ कंप्लेसेंट आर complacency which is a noun, complacently which is an adverb. I hope you understood both of them. So the sentences are, the government should not be complacent about COVID-19 issue. गवर्नमेंट है, उन्हें सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए जो कोविड-19 के इश्यूज़ आते हैं, और जो भी उनकी जो टेस्टिंग हो रही है, टेस्टिंग जो वैक्सीन्स है उसमें उन्हें सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए. उन्हें और भी वैक्सीन से उन्हें और करते जाना चाहिए. ओके, तो ये होता है इसमें कंप्लेसेंट का. इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो सेंटेंसेस में. द सडन स्टॉक मार्केट क्रैश शूक द कंप्लेसेंसी ऑफ द स्टॉक ब्रोकर्स. ये भी एक सेंटेंस है जिसमें कंप्लेसेंट यूज़ हुआ है. Despite various warning of the health from his doctor, Ajay continued drink as he took health as complacently. मतलब उसने हेल्थ को ऐसे ही बॉल जैसे लिया है जो कैच करने से संभल जाएगा. उसने उसी से वो सेटिस्फाई हो गया कि अब तो मुझे यही खाना है. ये सेटिस्फैक्शन उसने हेल्थ में भी वही सेटिस्फैक्शन लगा दिया है कि जो मैं जैसा हूँ वैसे ही ठीक हूँ. So our next word and the last word is manifest. Manifest is a verb and adjective both. Meaning is to make something clear or obvious.
मैनिफेस्ट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिसको हम क्लियर करते हैं, ऑब्वियस करते हैं। कभी भी जैसे कोई आपसे पूछता है कि इसका यही आंसर होगा, और अगर वो बहुत इजी क्वेश्चन रहता है तब भी उसको डाउट है, तो आप बोलते हो ऑब्वियसली, तो आप उसे क्लियर कर रहे हो, उसे ऑब्वियस कर रहे हो। टाइप्स ऑफ मैनिफेस्ट्स आर manifest, which is a past tense, manifestation, which is a noun. Now the sentences from the word manifests is musical talent usually manifests in childhood. मतलब जो म्यूज़िकल टैलेंट होता है, जो बच्चों में जो म्यूज़िकल टैलेंट होता है, वो सिर्फ चाइल्डहुड में ही हमें क्लियर और ऑब्वियस कर देता है कि ये सिंगर होगा, ये वो होगा। मतलब वो हमें एक जो बच्चे जो गाते हैं तो वो हमें क्लियर ऑब्वियस कर देता है कि सिंगिंग में वो बहुत ग्रास्पर है, अच्छा से सिंग कर रहा है। वो बच्चों चाइल्डहुड में तो ऐसा होता ही है, तो वो ही उसमें क्लियर और ऑब्वियस की बात हो रही है कि वो हमें क्लियर और ऑब्वियस हो जाता है। नेक्स्ट, द नेक्स्ट सेंटेंस इज shows manifestation of anxiety by looking at the phone every minute in meeting. वो एक चीज़ क्लियर कर रहा था। राहुल क्या क्लियर कर रहा था? वो एक चीज़ क्लियर कर रहा था कि यहाँ पर वो मीटिंग में हर एक मिनट में वो अपना मोबाइल चेक कर रहा था, या तो कोई मैसेज के लिए, या फिर कोई मैसेज है, या फिर उनको कहीं जाना है, या फिर कोई मूवी है जो उन्हें देखना है, उनका फेवरेट शो है नेटफ्लिक्स या फिर किसी चीज़ में, उसके लिए उनका जो बिहेवियर था वो एक चीज़ क्लियर कर रहा था और ऑब्वियस कर रहा था कि उन्हें किसी चीज़ की देरी है, उन्हें कोई चीज़ देखनी है, लाइक दैट। नेक्स्ट सेंटेंस इज मदर manifested her disapproval for Kiran's late night party with any look on her face, with angry look on her face। मतलब जो मम्मा है, जैसे कि कभी कभी अगर आप लेट नाइट पार्टी करके आते हो, ठीक है, और तो मम्मा का जो फेस है वो एंग्री ना हो तब भी उनका फेस ये दिखा देता है कि मम्मा खुश नहीं है, तो उससे पता चल जाता है। So right now this is the end of the video, so thanks for watching this video. Bye friends.